तो खांसी जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, कहीं ये फेफड़ों का कैंसर तो नहीं। तो आज हम बात करेंगे फेफड़ों के कैंसर में दिखाई देने वाले कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। फेफड़ों के कैंसर का सबसे पहला लक्षण होता है लगातार खांसी का होना। अगर किसी भी पेशेंट में 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा लंबे समय से लगातार खांसी चल रही है और इस खांसी को कम करने के लिए आपने सभी मेडिसिन ले ली है, लेकिन मेडिकेशन लेने के बावजूद भी अगर खांसी कम नहीं हो रही है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते होने के बाद वो खांसी फिर से अचानक बढ़ जाती है, तो फिर ये फेफड़ों का कैंसर होने का लक्षण हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ खून निकलता है, तो खांसी के साथ खून निकलना भी फेफड़ों का कैंसर होने का एक लक्षण हो सकता है। किसी भी पेशेंट को अगर हल्का काम करने के बाद भी सांस फूल जाती है और थोड़ा सा चलने के बाद भी अगर सांस फूल जाती है, तो इस तरह से बहुत जल्दी थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही सांस फूल जाना या फिर गहरी सांस लेने के बाद सीने के अंदर दर्द महसूस होना, ये सभी लक्षण इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट में फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट में खांसी है और इसके साथ साथ उस पेशेंट का वजन अचानक कम हो जाता है, बिना कोई भी डाइट किए, बिना कोई भी एक्सरसाइज किए, अगर उस पेशेंट का वजन अचानक से कम हो जाता है, तो वो भी उस पेशेंट में लंग के कैंसर के होने का एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट में खांसी के साथ खून आ रहा है और उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही है, तो इस तरह की कमज़ोरी ज़्यादा लंबे समय से होना, ये भी फेफड़ों के कैंसर का एक लक्षण होता है। इसके बाद किसी भी पेशेंट में अगर बार बार न्यूमोनिया हो रहा है या फिर बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और वो न्यूमोनिया या फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन उस पेशेंट के एक पर्टिकुलर लंग में ही उस लंग के एक पर्टिकुलर लोब में ही हो रहा है, मतलब कि उस पेशेंट के मान लो राइट लंग में अपर लोब में ही बार बार न्यूमोनिया हो रहा है, राइट लंग के अपर लोब में ही बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट में उस राइट लंग के अंदर फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सभी लक्षण हैं जो कि फेफड़ों के कैंसर की ओर इशारा करते हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको कम या ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें।